बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से आप उम्मीद है कि ठीक होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज नंबर जो है वो 1.3 है और 9th क्लास का मैथ है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके जो 1.3 के जो कंसेप्ट है ना वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर क्लियर होंगे आपके कंसेप्ट। बेटा मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो देखते हैं बेटा नंबर 1 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है नंबर 1। अब देखते हैं बेटा ये इसका बुक पे क्या लिखा हुआ है। वो कहता क्या है? वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपके पास एक नंबर 9 है तो दूसरा इसके बाद आने वाला नंबर यानी कि 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में एक और ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। इस तरह बेटा ये 9 10 और 11 जो है ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद आने वाले दूसरा नंबर है। तो बेटा हम इसे स्टार्ट करते हैं लेट से। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले लेट। अब लेट में लिखा फर्स्ट इंटीजर्स है नंबर्स है, ये देखना पड़ेगा। हाँ जी, फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास है x। तो बेटा सेकंड इंटीजर हमारे पास है x प्लस 1 और बेटा थर्ड इंटीजर हमारे पास होगा x प्लस 1 प्लस 1 2 तो 2। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएंगे या इंटीजर्स आ जाएंगे। इसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब इसकी कंडीशन क्या बनेगी बेटा? कंडीशन बनेगी वो कहता है सम ऑफ, ऐड करें किनको? वो जो आपने नंबर है ना आपके पास लेट किए हुए हैं या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनको आप सम करें। तो सम करते हैं बेटा। फर्स्ट हमारा x प्लस 1, फिर पहले ये किया उसके बाद ऐड किया x प्लस 1, फिर ये किया प्लस x प्लस 2 इज इक्वल 42। ये बुक पे कह रहा है, लिखा हुआ है। अब बेटा देखिए 1 2 3 तो 3x 2 और 1 ये प्लस 3 इज इक्वल 42। तो बेटा ये 3x इज इक्वल 42 ये यहां पे प्लस हो रहा है, अदर एंड पे माइनस कर देंगे। तो बेटा 3x इज इक्वल 39। ये यहां से मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, डिवाइड 3 1 टाइम 3 3 टाइम तो x इज इक्वल 13। अब बेटा हमारा जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आया है ना, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आया है वो आया है x 13। ये जो x था ना ये इक्वल आ गया 13। अब हमारा सेकंड जो इंटीजर आएगा वो आएगा 13 प्लस 1 तो क्या आएगा 14। अब हमारे पास थर्ड इंटीजर आएगा 14 प्लस 1 या फिर 13 प्लस 2, जो मर्जी कर लें। यहां पे मैंने लिखा हुआ है x प्लस 2 तो 13 प्लस 2 लिखेंगे तो ये 15। तो बेटा इसका जो कंक्लूजन बनेगा तो वो बनेगा हमारे पास 13 14 एंड 15 और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो बेटा ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं बुक पे दूसरा सवाल क्या है, उसको करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता क्या है? वो कहता है द डायग्राम शो राइट एंगल ABC। बेटा हम यहां पे ना एक ड्रा करते हैं ट्राइंगल जो बुक पे हमें गिवन है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बेटा हो गई, इसका नाम A है, ये B है और बेटा ये C है। यहां पे वो कहता है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, ये सेंटीमीटर में है आपके पास।
और उसके बाद वो कहता है कि आपके पास एरिया भी है। तो जो जो हमें गिवन है ना वो लिखते हैं सबसे पहले। यहां पे मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल। एक साइड से शुरू करते हैं ताकि क्वेश्चन लेंथी भी हो तो मुश्किल ना बने। इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में है हमारे पास क्या, मेजरमेंट ए सी जो कि गिवन है, वो डायग्राम में लिखा हुआ है, ये 3 + 5 उसके बाद वो कहता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बेटा लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी = 1 + 15 तो ये एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये एक साइड है तो ये सेंटीमीटर होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो बेटा ए मेजरमेंट ए बी को आपने फाइंड करना है और वो है ये वाली ये। और उसको वो कहता है कि आप जो आंसर है ना वो इस फॉर्म में लिखेंगे a√√3 + b√5। वो कहता है a और b जो आपके पास है ना ये इंटीजर है, रियल नंबर है। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे एरिया का फार्मूला, अगर हमें पता है तो हम लिखेंगे एज वी नाउ। इसी को यहां पे कर लेते हैं ना सॉल्यूशन। तो एस अब ये हमारे पास ना फार्मूला लिखने का एक तरीका होता है। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी = अब इसका एरिया क्या है, फार्मूला क्या है, फार्मूला है 1/2 बेस है ए सी मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर वो है ए और बी। ये बेटा हमने लिख लिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यूज। तो बेटा ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो हमें गिवन है तो वो लिख लेंगे 1 + √15 ये लिख लिए बेटा = 1/2 इंटू बेटा हमारे पास जो गिवन है ए सी साइड है 3 + 5 और बेटा यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए और बी के साथ। अब बेटा छोटी सी बात आप समझें कि यहां पे हमारे पास ना 2 डिवाइड हो रहा है, इसको यहां से मैं स्किप करूंगा और अदर एंड पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जो चीज हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है ए बी के साथ, क्योंकि ए बी को हमने फाइंड आउट करना है ना, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं अदर एंड पे इसको कर दूंगा डिवाइड 3 + 5 ये बन जाएगा। अब ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी ए बी ये वाली बेटा ए बी = 2 1 टाइम 2 बेटा 2 + 2√15 डिवाइडेड 3 + 5 ये बेटा हमारे पास फॉर्म बन गई है। हल करने के बाद इसको सिर्फ ना अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने फार्मूले में बेटा वैल्यूज पुट किए हैं तो ए बी को हमने सेपरेट किया है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, डेट्स ऑल। अब बेटा हम इसको रैशनलाइज करेंगे। जो उर्दू मीडियम वाले हैं ना वो कहते हैं कि महरज को नाते करना, तो हम रैशनलाइज कर रहे हैं। तो अब देखिए जरा रैशनलाइज कैसे करना है। ये तब करते हैं बेटा जब डिवाइड में बटे में हमारे पास ये बटा आ गया ना, डिवाइड आ गया बटे में, अगर स्क्वायर रूट हो तो उसे स्किप करने के लिए, खत्म करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसे कहते हैं रैशनलाइज। अब देखिएगा ये ए बी = अच्छा यहां ही मैं यहां पे करता हूं 2 + 2√15 डिवाइडेड 3 + 5 मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से, मकादीर अस्म कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश वाले कहते हैं कॉन्जुगेट 3 + 5। ये बेटा हमने इसको ना मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है जो हमारे पास बटा था। लेकिन अब हमने कॉन्जुगेट यूज करना है तो यहां पे हमने प्लस नहीं लगाना, माइनस लगाना है। ये रेस करके मैंने इसलिए बताया कि आपके ज़हन में ये चीज रहे कि यहां पे माइनस होता है, इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो बेटा माइनस मस्ट भी आएगा बस। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये लिखूंगा ए बी =
बेटा अब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ तो ये आ जाएगा 2√3। अब 2 को इससे करूंगा तो ये -2 क्या आ जाएगा 5 है। और बेटा अब इसको करूंगा 2 को तो +2 किया तो √ क्या आएगा, √ आएगा ये 15 और ये 3, तो ये 15 और ये 3। अब बेटा अब मैं इसको करूंगा इसके साथ तो ये आ जाएगा 2 माइनस, ये देखे ना प्लस माइनस माइनस है, तो अब यहां पे आ जाएगा। अच्छा मैं यहां पे लिख रहा हूं, माइनस यहां पे लिखा ना, वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, ये 2 लिखा, ये 15 लिखा और मल्टीप्लाई ये 5 लिखा यहां पे। अब बेटा ये देखें जरा, ये ए बी मैं थोड़ा क्लोज कर रहा हूं तो ये एज इट -2√5 प्लस 2 अब देखें 3 और 5 ये 15 ये 3 और आगे ये माइनस ये 2 और इसके जो फैक्टर हैं ये 3 5 और 5। अब बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ना इसके पेयर लेने हैं, तो देखें ए बी इज इक्वल टू √3 - 2√5। अच्छा एक चीज स्किप हो गई है यहां पे, जो इसका ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड वो नहीं लिखा, तो यहां पे डिवाइड भी लिखना है बेटा, ये वाला जो डिवाइड है यहां भी लिखेंगे, तो यहां भी लिखेंगे, यहां लिखेंगे 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो यहां पे मैं वाज़ेह तौर पे लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 - 5, ये बड़ा स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा इक्वल ए बी के। अब देखिए जरा 2√3 - 2 एज इट लिख देंगे +2। बेटा ये देखें 1 और 2, ये बेटा 3 का स्क्वायर है और आगे 5 है, -2 है, तो यहां पे बेटा 5 का स्क्वायर है और 3 बच जाएगा और डिवाइड में ये आ जाएगा -2। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा एक स्टेप और भी करते हैं और इसे आसान कर देते हैं, या फिर यहां पे ही कर लेते हैं यहां पे 2√3 - 2√5। अब ये से कैंसिल हो गया ना, √ जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो बेटा 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +6 माइनस बेटा ये कैंसिल होगा 5 2 टाइम 10 √3 और डिवाइड में आएगा -2 बेटा। अब बेटा हम इसमें से सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन 2 कॉमन लेंगे ना, तो इसको खत्म करें, तो ए बी इज इक्वल 2 कॉमन लिया तो इनटू में 3 माइनस 5 प्लस 2 3 टाइम -2 5 टाइम, तो ये आ गया -2 बेटा, ये इससे कैंसिल, ए बी इज इक्वल, अब ये माइनस जो है ना ये मैं ऊपर ले आऊंगा बटे से, तो उसके बाद इनको प्लस माइनस करते हैं, तो बेटा यहां पे देखें ये हमारे पास √3 है, तो हमने आंसर भी लिखना था इसी फॉर्म में, ऐसा ही है ना, तो 5 ये 3 ये 3 ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 5 में से 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -4 √3 और ये बेटा ग्रेटर वैल्यू है ना, 3 में से 1 को निकाल देंगे तो ये आ जाएगा +2 √5। अब ये जो डिवाइड में था ना माइनस है, इसको ऊपर ले गए थे ये वाला, अब ये इनटू की साइन को चेंज कर देगा, तो क्या आएगा, ये आएगा 4 √3 - 2 √5, तो ये बेटा हमारा हुआ आंसर सॉल्यूशन सेट। अब देखते हैं बुक पे बेटा इसका आंसर क्या यही है, तो बेटा यानी बुक पे हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का काफी लेंथी हो गया, 4 √3 - 2 √5। बिल्कुल बेटा ये हमारा जो है ना क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक हुआ 100%। अब हम क्वेश्चन को रेज करते हैं, और ये थोड़ा सा हुआ है यहां पे ना, मैं भूल गया था, तो आप याद रखिएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखते हैं वो क्या है। मैंने लिख दिए हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और ये नजर आ रहे हैं बहुत लेंथी है यार, लेकिन चलें कोई मुश्किल नहीं है, लेंथी है तो बेटा करने तो हैं आपने भी। तो
अब हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे इसका 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है और रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ। वो बेटा कहता है कि एक रेक्टेंगल है, ये मैं इसकी ना शो ऑफ कर रहा हूं। रेक्टेंगल एक कहता है ये इसको ये कर लेते हैं 2 प्लस 18 अंडर रूट, और इसको कर लेते हैं 5 माइनस 4/2 अंडर रूट। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसके बाद कहता है कि आप इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें। ये बस क्वेश्चन। तो देखिए बेटा जरा, जो हमें गिवन है तो हम लिखेंगे इन रेक्टेंगल कौन सी है, ए बी सी डी। तो यहां पे लिखेंगे हमें जो गिवन है वो है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 5 माइनस 4/2 अंडर रूट। तो मेजरमेंट ए डी इज इक्वल 2 प्लस 18 अंडर रूट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा हमारे पास जो फार्मूला है ना एरिया का, वो बनेगा एरिया इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये बात याद रखना है आपने, वो बनेगा ए बी ये वाला एक साइड मल्टीप्लाई अदर साइड 2 प्लस 18 अंडर रूट, या फिर ए बी लिखा है ना तो यहां पे ए डी लिख देंगे। ये हमारे पास ये बन गया, ये हमारा बेटा बन गया फार्मूला। और अब वैल्यू पुट करते हैं। तो a इज इक्वल ए बी की वैल्यू 5 माइनस 4/2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 प्लस 18 अंडर रूट। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब आपने यहां पे देखें ये ना डिवाइड में है यहां भी स्क्वायर रूट, तो इसको खत्म करने के लिए रैशनलाइज करते हैं इसे। तो देखते हैं यहां पे ही इसको खत्म कर लेते हैं। अच्छा मैं ये ना रफ में करके आपको बताता हूं और फिर इसे रेस कर देता हूं। अब मैं सिर्फ ये वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है जी। मैंने लिया 4/2 अंडर रूट, सिर्फ ये ली है, माइनस साथ रहेगा, मल्टीप्लाई किया है 2 अंडर रूट से, ओवर किया है 2 अंडर रूट से, ये यहां पे आ जाएगा 4 इंटू में आ जाएगा इंटू अंडर रूट 2 और आ जाएगा 2 अंडर रूट का स्क्वायर। ये 2 टाइम है ना, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 2, तो ये 2 अंडर रूट 2। ये हल करके आ गया ये वाला। तो अब आपने एरिया जो लिखना है वो लिखना है 5 माइनस ये माइनस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, इस फॉर्म में लिख लें। अच्छा अब आपको ना ये पता होना चाहिए कि ये यहां से कन्वर्ट कैसे हुआ है। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, चलिए अब यहां पे आ गया है इनटू 2 प्लस 18 अंडर रूट। तो बेटा अब एरिया इज इक्वल, अब पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 2, फिर 5 को करते हैं इससे तो ये प्लस 5 अंडर रूट 18। अब इसको इससे करते हैं तो माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू 2, और अब इसको करते हैं इससे तो माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 18। तो बेटा अब देखिए जरा 5 2 टाइम 10 प्लस 5 अंडर रूट क्या आएगा 18। अब ये देखिए माइनस 2 टाइम 4 अंडर रूट 2, तो ये माइनस क्या आया है -2 अंडर रूट 36। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब यहां पे हम आगे लिखते हैं, यहां पे आ जाते हैं इस तरफ। मैं पहले चेक कर लूं क्या नीचे स्टेप हो सकता है वैसे। तो बेटा ये एरिया इज इक्वल, अब देखें वो कहता क्या है, वो कहता है कुछ फॉर्म भी है इसमें लिखी हुई, वो मैं आपको बता देता हूं बुक पे कि हमने आंसर जो है वो किस फॉर्म में लाना है। 2 प्लस 18 ठीक है, 5 माइनस ठीक है। अब बेटा वो फॉर्म कहता है a प्लस बी, a प्लस बी
√2 इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। फॉर्म वो हमें पाबंद कर रहा है कि इस फॉर्म में आपने आंसर भी लाना है। तो उसके लिए बेटा अब हमें थोड़ा सा ना आगे कोशिश करना पड़ेगी। देखते हैं जी, आगे लिखते हैं ए एरिया इनटू ये 10 इक्वल +5, तो ये बेटा 9 2 टाइम 18 है ना, तो ये 9 2 टाइम, तो इसका मतलब है 3 3 9 9 2 टाइम -4 √2 -2, तो ये आ जाएगा 6 and 6, डेट्स ऑल। अब बेटा एरिया इज इक्वल 10 +5 और √3 का स्क्वायर और 2 -4 √2 -2 और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो बेटा a इज इक्वल 10 प्लस ये खत्म हो जाएगा 5 3 टाइम 15 √2 -4 √2 माइनस ये इसे कैंसल ये 12। तो बेटा अब आ गया 12 में से 10 को सब प्लस माइनस करें तो ये आता है -2 और ये बेटा देखें √ सेम है, तो इसी फॉर्म में हम आंसर लाना है। ए और बी आपके पास जो हैं वो इंटीजर्स हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं। तो अब 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +11 √2 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा जो आंसर है ये जो वो फॉर्म कह रहा था उसी फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। और अब इसका आंसर हम मैच करेंगे तो बेटा हमारा आंसर जो है माशाल्लाह 100% ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। अब बेटा हम इसे लेस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं। भैया वाकई बेटा मुझे उम्मीद नहीं थी कितना लेंथी होगी वीडियो, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, इसके बाद एक सवाल और रह जाता है वो भी हम कर लेते हैं। अब बुक पे क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता क्या है बुक पे, वो कहता है फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर आपने फाइंड करने हैं। हाउ सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22, लेट द नंबर। देखिए बेटा ये मैंने किया लेट द नंबर इज इक्वल x एंड y, ऐसा ही है ना, नंबर्स x एंड y। अब बेटा इसकी जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन वो कहता है कि अगर आप इनको सम करें x + y करें तो ये आएगा 68 इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इनको सबट्रैक्ट करें डिफरेंस करें तो ये आए 22 इक्वेशन नंबर 2। ये बेटा हमारे पास आ गई। तो अब हम यहां पे लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 कर लेते हैं फ्रॉम 1 से 2 करना है, तो उसी तरह x + y, अच्छा सबट्रैक्ट नहीं करेंगे हम ऐड करते हैं क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, एडिंग। तो x + y इज इक्वल 68, x - y इज इक्वल 22, तो ये कैंसल, तो ये 2x 1 और 1 2x इज इक्वल 8 और 2 10, एक बच गया 6 7 8 9, तो x इज इक्वल 90/2, x इज इक्वल 45। ये बेटा हमारे एक आ गई है x की। अब हमने अदर जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, तो यहां पे लिखेंगे राइट इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, x + y इज इक्वल 68, पुट वैल्यू ऑफ y, सो गेट x + y, सॉरी पुट वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमने x को फाइंड किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 45 प्लस y इज इक्वल 68, y इज इक्वल 68 माइनस 45, y इज इक्वल आएगा 8 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे
5 को, तो ये आ जाएगा 3 और 6 में से ये करेंगे 2, 4 तो 2 आ जाएगा। अब ये हमारे 2 नंबर आ गए हैं। अब देखें जरा, इसको ना वेरीफाई भी करते हैं। 23, 45 इनको ऐड करें तो 68। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें 23, तो ये क्या आएगा 2 और ये 2। सब्ट्रैक्ट करने से वो हमारे पास आ रहा है 22 और ऐड करने से आ रहा है 68। इस तरह हमने वेरीफाई भी कर लिया है कि वो हमें नंबर चाहिए थे जिनको हम ऐड करें तो ये आए और हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए, तो वो थे हमारे पास ये नंबर 45 एंड 23। अब बेटा क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट जो है ना वो हम करने की कोशिश करते हैं और वो नंबर होगा इसका 5। नंबर 5 बेटा देखते हैं बुक पे वो क्या कहता है। नंबर 5 वो कहता है द वेदर इन लाहौर, वो कहता है कि 2024 में लाहौर का जो वेदर था ना वो इस तरह था कि टीवी न्यूज़ रिपोर्टर ने उसे हाईलाइट किया कि टेम्परेचर टी जो है वो 48 डिग्री है, टी सिफर होगा। अब वो कहता है बाय यूजिंग द फार्मूला, अब हमारे पास है यूजिंग फार्मूला भी है और वो है फ़ारेनहाइट। यहां पे लिख ले, नीचे लिखने बात एक ही है, ये 9/5 ये डिग्री है और +32 है, ये फार्मूला है। तो वो कहता है फ़ारेनहाइट स्केल में आपने फाइंड करना है। अच्छा, फ़ारेनहाइट में करना है तो ये फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है, तो फ़ारेनहाइट यहां पे ऐसे लिख लेते हैं और इज इक्वल 9/5 लिखते हैं। और सी ये बेटा हमारे पास 48 टेम्परेचर भी है, इसे पुट करते हैं +32 करते हैं। तो बेटा अब इसको मैं डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं और ऐड करता हूं। कैलकुलेशन इसकी करते हैं कैलकुलेटर से। तो देखें जरा, ये 9 डिवाइड 5 किया, मल्टीप्लाई किया 48 से, इक्वल जो भी आया है +32 से कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 118.4। ये फ़ारेनहाइट में है, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब बेटा इसको ना हम वेरीफाई करते हैं बुक से, इसका आंसर क्या वाकई यही है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो ये फ़ारेनहाइट में ही है, तो हमने यहाँ पे लिखा है फ़ारेनहाइट और यहाँ नहीं लिखना तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट में। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुए और ये एक्सरसाइज थी 1.3 और 9th क्लास का मैथ। बेटा अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप जाके वहाँ लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपका पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाना जो है सदका जारिया है। तो ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।